वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। अपने पिछले वीडियो में हम वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ रहे थे, तो आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग उपनयन संस्कार की चर्चा करेंगे। उपनयन संस्कार के बारे में कल मैंने थोड़ी सी जानकारी अपने पिछले वीडियो में दी थी कि गुरुकुल में छात्रों के प्रवेश के समय उपनयन संस्कार होता था, जिसमें गुरु उसे सर्वप्रथम गायत्री मंत्र सिखाता था। उपनयन संस्कार की आयु वर्णाश्रम के आधार पर विभाजित थी। जैसे ब्राह्मण छात्रों के लिए उपनयन की आयु थी 8 वर्ष, क्षत्रियों के लिए उपनयन संस्कार की आयु थी 11 वर्ष, वैसे ही वैश्य छात्रों के लिए उपनयन संस्कार की जो आयु थी वो थी 12 वर्ष। वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करने की अवधि अर्थात इसका अध्ययन काल 12 वर्ष का होता था। इसमें एक शिक्षा सत्र की अवधि 4.5 मास या 5 मास की होती थी। विद्या अध्ययन का कार्यक्रम शुरू करने के लिए श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह होता था। उपाकर्म समारोह के दौरान विद्या अध्ययन का कार्यक्रम आरंभ किया जाता था और पौष मास की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जन समारोह से इसका समापन होता था। शिक्षण या अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रातः काल से मध्याह्न तक, फिर थोड़ी देर विश्राम होता था और भोजन करने के पश्चात विद्या अध्ययन का कार्य सायंकाल तक चलता था। गुरुकुलों में प्रत्येक महीने में छुट्टियों का भी प्रावधान था। प्रत्येक मास में 4 दिन का अवकाश रहता था। अब वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा केंद्र कैसे होते थे, तो प्राचीन काल में वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा प्रगति के स्वाभाविक वातावरण में कोलाहल से दूर एकांत स्थान पर स्थित आश्रमों में प्रदान की जाती थी, जहाँ आश्रमों में रहकर छात्र उचित आचार व्यवहार के नियम सीखते थे। अब वैदिक कालीन शिक्षा में वेशभूषा कैसी होती थी, जो भी छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे, तो आश्रमों में रहते समय द्विज या ब्राह्मण मूंज की मेखला कमर में पहनते थे। क्षत्रिय तांत की और ऊन की वैश्यों के लिए निर्धारित थी। अपने अधोभाग को ढकने के लिए छात्र सन, रेशम, ऊन के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। छात्रों को भिक्षाटन के लिए भी जाना पड़ता था, इसीलिए वे भिक्षाटन में जाने के लिए छड़ी का प्रयोग करते थे। अब बात कर लेते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा था। तो वैदिक कालीन शिक्षा पूर्णतः आध्यात्मिक थी और इसका उद्देश्य व्यवहारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना भी था। इसीलिए इसके पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक विषय भी शामिल थे और व्यवहारिक विषय भी शामिल थे। इसी कारण से इसका जो स्वरूप हो गया था पाठ्यक्रम का, वह बहुत ही व्यापक था। बालकों को उपनिषदों, वेदों, पुराणों की शिक्षा देने के साथ साथ नीति शास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा, कला, विज्ञान, शिल्प, कृषि, पशुपालन, अर्थशास्त्र एवं सैन्य विज्ञान का भी ज्ञान कराया जाता था। और शिक्षा प्रदान करने का जो माध्यम था वह संस्कृत भाषा थी। ये था इसका पाठ्यक्रम। अब बात कर लेते हैं कि इसकी शिक्षण विधि कैसी थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था मौखिक रूप से दी जाती थी। छात्र आचार्य द्वारा, गुरु द्वारा दिए गए उपदेशों को याद करता था। इसके अलावा 3 प्रमुख शिक्षण विधियां थी: श्रवण, मनन, निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब होता है अनुभव करना। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा प्राप्त करते समय छात्र गुरु की कही हुई बात को ध्यानपूर्वक सुनता था, फिर जो सुना उसका चिंतन करता था और उसे अपने व्यवहार में आत्मसात करता था या उतारता था, जिससे उसका जो ज्ञान होता था वो स्थायी रूप ले लेता था। इसके साथ साथ व्याख्या, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, शास्त्रार्थ, आगमन, निगमन और भी कई विधियों का उपयोग किया जाता था, जिसके द्वारा विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाता था। उच्च कक्षा के छात्र निम्न कक्षा के छात्रों को पढ़ाकर गुरु के शिक्षण कार्य में सहयोग देते थे। तो इस प्रकार आपने देखा कि वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार थी, शिक्षा के केंद्र किस प्रकार थे और छात्रों की जो वेशभूषा होती थी वो कैसी होती थी, शिक्षण संस्थाएं कैसी होती थी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।